जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही हनुमान चालीसा की सिद्धि की एक वीडियो डाली थी और उसमें कुछ लोगों ने ये कमेंट किया है कि हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के बाद प्रयोग में कैसे लें। तो इस वीडियो में मैं आपको हनुमान चालीसा की सिद्धि का प्रयोग बताऊंगा कि कैसे आप हनुमान चालीसा का प्रयोग कर सकते हैं अपने जीवन को सफल करने में। सबसे पहला प्रयोग बताने से पहले मैं आपको हनुमान जी से या हनुमान चालीसा की अगर आपने सिद्धि करी है तो इसमें आपको कुछ नियमों को लेकर के चलना पड़ेगा साथ में जीवन भर। ठीक है, अगर आप हनुमान जी की सिद्धि करना चाहते हैं या आप हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहते हैं, बजरंग बाण को सिद्ध करना चाहते हैं, हनुमान जी की सेवा में जाना चाहते हैं, हनुमान जी का भगत बनना चाहते हैं, हनुमान जी की सेवा उठाना चाहते हैं, उनकी साधना में आप जाना चाहते हैं, तो आपको इन नियमों को जीवन भर अपने साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, नहीं तो हनुमान जी की सिद्धि असंभव है। वो नियम क्या है पहले मैं वो बता देता हूँ। पहला है कि जब आप हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त कर लोगे उसके बाद के नियम है ये। उसके बाद के नियम ये हैं कि आपको मंगलवार और शनिवार का ब्रह्मचर्य रखना पड़ेगा। चाहे आप शादीशुदा हो चाहे आप शादीशुदा ना हो, मंगलवार और शनिवार का ब्रह्मचर्य आपका जीवन भर चलेगा। अगर आपने हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त कर ली और जब तक आप सिद्धि कर रहे हो, यानी कि जो आप अनुष्ठान कर रहे हो, चाहे आप 11 दिन का कर रहे हो, चाहे 21 दिन का कर रहे हो, चाहे आप 41 दिन का कर रहे हो, तो अनुष्ठान के समय में तो ब्रह्मचर्य रहता ही रहता है। ये आप भी जानते हो और सभी लोग जानते हैं। ठीक है, पहला नियम तो ये है। दूसरा नियम ये है कि अगर आप हनुमान जी की साधना में जाना चाहते हो, हनुमान जी का भगत बनना चाहते हो या जो भी है, तो उसमें आपको जीवन भर के लिए अंडा मीट शराब ये 3 चीज़ें आपको कभी हाथ नहीं लगानी, कभी भी ना। इसमें मंगल शनि का कोई परहेज नहीं, ये आपको कभी नहीं खानी। अगर आप खाओगे तो हनुमान जी की सिद्धि खत्म उसी दिन। ठीक है, या फिर आपको सिद्धि ही नहीं मिलेगी। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम ये है कि आप पराई स्त्री पे कभी भी बुरी नज़र नहीं डालोगे। ये विशेष नियम है हनुमान जी की साधना का, हनुमान जी की सिद्धि का। ठीक है, पराई स्त्री आपके लिए आप माँ की नज़रों से देखोगे, बहन की नज़रों से देखोगे, बेटी की नज़रों से देखोगे। अगर आपने गलत नज़र डालने की कोशिश करी है कभी भी जीवन में, आपने कभी आपसे अगर भूल से भी ऐसी गलती हो गई तो हनुमान जी की सिद्धि खत्म हो जाएगी। ठीक है मित्रों, तो ये कुछ नियम होते हैं। इन नियमों को अगर आप मान करके चलोगे तो हनुमान जी की सिद्धि बहुत ही आसान हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, अब मैं आपको हनुमान चालीसा की सिद्धि के प्रयोग बताता हूँ कैसे आपको करने हैं। देखिए, हनुमान जी की सिद्धि का पहला प्रयोग है, आप झाड़ा लगाने के लिए कर सकते हैं। अगर आपने हनुमान चालीसा सिद्ध कर ली है और तो उसके बाद आप किसी का भी झाड़ा लगा सकते हैं। जैसे कि किसी को सिर का दर्द है, किसी को पेट का दर्द है या किसी को शरीर का दर्द है, तो आप झाड़ा लगा सकते हो। झाड़ा लगाने के लिए आप कुछ भी नहीं करना, उस व्यक्ति को अपने सामने बैठाना है और उसके बाद में हनुमान जी को याद करना है, हनुमान जी को प्रणाम करना है और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद में आपको 3 फूंक मार देनी है उस व्यक्ति के ऊपर। अगर सिर में दर्द हो रहा है तो ये माथा पकड़ के आपको झाड़ा लगाना है। ठीक है, ये माथा आपको इस तरीके से पकड़ लेना है और हनुमान चालीसा आपको पढ़नी है और उसके बाद में आपको 3 फूंक मारने के बाद में इस तरीके से कर देना है, उसका सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। पेट का दर्द है तो पेट पकड़ के आपको झाड़ा लगाना है, हनुमान चालीसा पढ़नी है और 3 फूंक मार देनी है। शरीर का दर्द है तो हनुमान चालीसा आपको पढ़नी है और पूरे शरीर पे आपको 3 बार फूंक मार देनी है, ऊपर से लेके नीचे तक, इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो हो गया झाड़े का प्रयोग। इसके अलावा हनुमान चालीसा की सिद्धि का प्रयोग अपनी सुरक्षा के लिए किया जाता है। अपनी सुरक्षा के लिए कैसे? जैसे कि आप किसी ऐसे स्थान पर है जहाँ पर नेगेटिव शक्तियों का वास है, भूत प्रेतों का वास है, चुड़ैल डाकिनी शाकिनी का वास है, या आप शमशान में बैठ कर के कोई साधना कर रहे हो, या आप निर्जन स्थान में बैठ कर के साधना कर रहे हो,
या कोई भी नेगेटिव शक्ति आकर के आपको परेशान ना करे। तो उसके लिए आप सुरक्षा घेरा बना सकते हो हनुमान चालीसा से। कैसे? आपको कोई भी लोहे की चीज़ ले लेनी है, लोहे का चाकू हो, लोहे का चिमटा हो आपके पास में, लोहे का त्रिशूल हो आपके पास में, या फिर लोहे की कील हो आपके पास में, वो ले लेना है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको चालू कर देना है। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको अपने चारों तरफ उस चीज़ से, उस चाकू से, लोहे की कील से या चिमटे से, जो भी आपके पास है, उस चीज़ से अपने चारों तरफ गोल घेरा बना लेना है और हनुमान चालीसा का पाठ आपको करते रहना है। इससे आपके चारों तरफ सुरक्षा कवच बन जाएगा और कोई भी दुष्ट शक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसके अलावा एक तरीका और भी है अपनी सुरक्षा करने का। क्या तरीका है? आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और अपने दोनों हाथों पे आपको फूंक मारनी है। ऐसे फूंक मार के अपने पूरे शरीर पे आपको अपने दोनों हाथ फेर लेने हैं, तो इससे भी आपकी सुरक्षा हो जाएगी। इसके अलावा शारीरिक बल बढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा का प्रयोग किया जाता है। बल कैसे बढ़ेगा? देखिए, शारीरिक बल अगर आप बढ़ाना चाहते हो, पहली बात तो है कि हनुमान चालीसा आप पढ़ोगे, मंगल शनि का आप ब्रह्मचर्य रखोगे तो आपके शरीर का बल स्वतः बढ़ना शुरू हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी अतुलित बल धामम है, यानी कि उनका बल इतना ज़्यादा है कि कोई उसकी तुलना ही नहीं है इस ब्रह्मांड में। ठीक है। तो अतुलित बल के धाम है हनुमान जी अपने आप में। तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको 4 जड़ी बूटियां लेनी है, मैं बताता हूँ आपको। अश्वगंधा चूर्ण, शतावर चूर्ण, अश्वगंधा, शतावर, कौंच के बीज और सफ़ेद मूसली, ये 4 चीज़ें आपको ले लेनी है बराबर मात्रा में। यानी कि अगर आपने अश्वगंधा 50 ग्राम लिया है तो शतावर भी 50 ग्राम, कौंच के बीज भी 50 ग्राम और सफ़ेद मूसली भी 50 ग्राम। अगर 100 ग्राम लिया है तो 100 ग्राम अश्वगंधा, 100 ग्राम शतावर, 100 ग्राम कौंच के बीज, 100 ग्राम सफ़ेद मूसली, चारों को पीस करके मिक्स करके चारों को मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। उसके बाद में 1 गिलास दूध आपको लेना है। ठीक है। हल्का सा गुनगुना दूध होना चाहिए, ना तो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए ना ही बिल्कुल गर्म होना चाहिए। गुनगुने दूध में आपको वो जो अश्वगंधा चूर्ण है उस चूर्ण को उस दूध में आपको डाल देना है। ठीक है। डाल देना है। स्वाद के अनुसार आप उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल सकते हो। चीनी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, या तो आपको शहद डालना है या फिर आपको मिश्री का इस्तेमाल करना है। मिश्री डाल लेनी है उसके बाद में स्वाद के लिए। फिर आपको उस जो आपने दूध बनाया है उस दूध को आपको अपने सामने रखना है। अपने सामने आप ऐसे हाथ में उसको पकड़ करके रखेंगे और उस दूध को देखते हुए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ठीक है। एक बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, उस दूध में आपको फूंक मारनी है और वो दूध आपको पी लेना है। इससे फ़ायदे क्या होंगे? इससे ये फ़ायदे होंगे कि आपका स्वप्न दोष होना बंद हो जाएगा। ठीक है। जो आपको सपने में गंदी गंदी चीज़ें दिखाई देती हैं रात को, वो अपने आप बंद हो जाएंगी। स्वप्न दोष आपको नहीं होगा अगर आप इस प्रयोग को करोगे इससे। और दूसरा, आपके शरीर का बल बढ़ेगा, आपके शरीर में ऊर्जा आएगी, शक्ति आएगी। ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि भूत प्रेतों को भगाने के लिए हनुमान चालीसा की सिद्धि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। भूत प्रेतों को कैसे भगाओगे? जैसे कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई नेगेटिव शक्ति खेल रही है, भूत खेल रहा हो, प्रेत खेला हो, डाकिनी चुड़ैल जो भी खेल रही हो, ठीक है, आपको वो सामने चीज़ खेल रही है, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद में एक नींबू लेना है, और या फिर आप जायफल भी ले सकते हो या फिर लौंग ले सकते हो। ठीक है। एक लौंग के जोड़े पे भी आप ये काम कर सकते हो। एक लौंग का जोड़ा आपको ले लेना है और सामने जो चीज़ खेल रही है उसके सिर के ऊपर वो लौंग का जोड़ा आपको रखना है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, हे हनुमान जी इसके ऊपर जो भी चीज़ है इसको तुरंत उठा लो। इस तरीके से आपको बोलना है। हनुमान जी उस चीज़ को अपने साथ ले जाएंगे घसीटते हुए। हनुमान जी के दूत ये कार्य करेंगे। हनुमान जी स्वयं हनुमान जी महाराज है, तो उनके दूत ही ये काम कर देंगे अपने आप ही। जैसे ही आप ये बोलोगे इतना कि हनुमान जी इस चीज़ को उठा लो, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद में तुरंत वो चीज़ उठ जाएगी वहाँ से। और उसके बाद में कपूर के ऊपर उन लौंग को रख करके आपको जला देना है। इसी प्रकार से सेम बिल्कुल इसी प्रकार से जायफल का प्रयोग आप कर सकते हो।
उस व्यक्ति के सिर के ऊपर यहाँ पे ब्रह्मरंध्र पे, ठीक है, जहाँ पर सहस्त्रदल कमल होता है, सहस्त्रार्य चक्र होता है, यहाँ पर आपको जायफल रखना है। जायफल कितने हैं? एक जायफल काफ़ी है। एक जायफल उसके सिर पे रखना है आपको। हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान जी को आदेश लगाना है, हनुमान जी को प्रणाम करना है, हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि चीज़ उठाइए भगवान। तुरंत चीज़ उठेगी। उसके बाद में उस जायफल को काट के, चाकू रख के काट के कपूर के साथ आपको जला देना है। वो चीज़ भस्म हो जाएगी सदा सर्वदा के लिए, ठीक है। इसके साथ में नींबू का प्रयोग भी आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। वैसे हनुमान जी की सिद्धि में नींबू का प्रयोग कम किया जाता है। नींबू का प्रयोग देवी की सिद्धि में किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। बाकी आप कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, नींबू के साथ भी बराबर चीज़ काम करेगी। लेकिन लौंग, जायफल सबसे बेस्ट है। लौंग से भी ज़्यादा बेस्ट है जायफल, बलि वगैरह देने के लिए, चीज़ उठाने के लिए लौंग भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप इससे भूत प्रेतों का इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हनुमान चालीसा का। हाँ, कार्य की सफलता के लिए जो मेन चीज़ है, जिसकी आज के समय में ज़रूरत है लोगों को, अपने किसी कार्य को सफल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 रुपये का सिक्का आपको लेना है। उस 1 रुपये के सिक्के को लाल कपड़े के ऊपर आपको रख देना है, ठीक है। लाल कपड़े के ऊपर आपको रखना है। अपने पूजा घर में ही आपको ये काम करना है। या फिर कोई भी प्लेट ले लेना, उसमें लाल कपड़ा छोटा सा रख लेना, 1 रुपये का सिक्का रख लेना, उसके ऊपर हनुमान चालीसा पढ़ के उस 1 रुपये के सिक्के पे आपको फूंक मारनी है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, हे हनुमान जी महाराज, मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ मेरा वो कार्य सिद्ध हो, मेरा वो कार्य सफल हो। इतना बोल करके उस 1 रुपये के सिक्के को लाल कपड़े से आपको बांध लेना है। जो लाल कपड़ा आपने रखा है उसी से उसको बांध लेना है। बांधने के बाद में वो 1 रुपये का सिक्का अपनी जेब में डाल करके आप जिस कार्य पे जा रहे हैं उस कार्य के लिए आपको चले जाना है। आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ में ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रयोग आप कर सकते हो इसके साथ में। और जब आपका ये कार्य सफल हो जाए तो उसके बाद में हनुमान जी को 10 रुपये का, 11 रुपये का प्रसाद ज़रूर चढ़ा देना। अपनी तरफ से बूंदी चढ़ा देना, लड्डू चढ़ा देना, जो भी आपका दिल करे वो आपको हनुमान जी को चढ़ा देना। या हनुमान जी के नाम से 11 रुपये किसी भी लड़के को दान कर देना, किसी भी लड़के को खिला देना, कुछ भी कर देना, अपनी तरफ से एक सेवा कर देना हनुमान जी के लिए। और हर मंगलवार को हनुमान जी को प्रसाद ज़रूर चढ़ाना, ठीक है। मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना। हनुमान जी प्रसन्न रहेंगे, आपके कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे स्वतः। आप जैसे ही हनुमान चालीसा आपकी सिद्ध हो जाएगी और रोज़ एक पाठ आप शुरू कर दोगे, उसके बाद में आपके काम अपने आप ही बनने शुरू हो जाएंगे। आपको कुछ भी अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी ये प्रयोग आप करोगे तो उसमें और भी ज़्यादा सिद्धि आपको प्राप्त होगी, ठीक है मित्रों। तो ये चीज़ें करिए। आशा करता हूँ जो चीज़ मैंने आपको बताई है आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी की।